चलो, सो क्या लिखा है यहाँ पे, जो आज नया आया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इसमें लिखा है कि जो स्टार्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 13 तारीख को शुरू हो रहा है एंड एंड होगा 6 जुलाई को। एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप में होता है वो 13 तारीख को शुरू होके 13 जुलाई तक चलेगा, मतलब जून 13 से लेके जुलाई 13 तक। हमारे पास सारा कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो एंड बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है वो हम आगे देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे एंड देन वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी ओनली ऑनलाइन। ऑनलाइन के अलावा हार्ड कॉपी वो रिसीव नहीं करेंगे। कहाँ पे हमें फॉर्म भरना होगा? OSSC.gov, ये वाला वेबसाइट में जाना है एंड फॉर्म भरना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो, नेक्स्ट है 5989, जिससे पहले से ही बताया गया था कि इतना पोस्ट निकलेगा। ये सारे ग्रुप सी का पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का एंड ये सारे 30 डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मतलब सारे जो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं सबके लिए कुछ कुछ हर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलेगा। ठीक है ना? और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा है, जो सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम नर्सिंग ऑफिसर या CHO पोस्ट में जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स may have to be deployed as community health officers और CHO by respective appointing authorities। इसका मतलब है, ये may have का मतलब है हो सकता है कुछ बच्चे आउट ऑफ 5989 इनमें से कुछ बच्चे हैं जिनको CHO पोस्ट भी मिल सकता है एंड यू कैनॉट डिनाई दैट। पहले क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ, पहले जो 2021-23 में जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि CHO का पोस्ट मिल सकता है करके। वहाँ पे कंप्लीटली जो एडवर्टाइजमेंट था वो फॉर नर्सिंग ऑफिसर था। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो हो सकता है नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट में जाएंगे, या अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे CHO का पोस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है ना? ये पहले नहीं था। जो बच्चे 2021-23 में पास आउट होके ज्वाइन किए हैं वो सारे बच्चे अभी चाहते हैं कि, बहुत बच्चे चाहते हैं कि CHO से रिवर्ट होके अनविलिंगनेस उनका वो दिखाए हैं, गवर्नमेंट को दिए हैं उनका एप्लीकेशन कि हम CHO से निकल के नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मतलब अगर वो बाहर आ जाएंगे, मतलब रिवर्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारा वैकेंसी क्रिएट होगा एंड इसीलिए CHO का जो पोस्ट है यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो बच्चे सिलेक्ट होंगे तो उनके लिए हो सकता है कि CHO का पोस्ट मिले अगर वैकेंसी क्रिएट हो गया तो। ठीक है ना? तब ये क्लियरली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा है। रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, अच्छा यहाँ पे ये जो 5989 याद रखो, ये सार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें से कितना नर्सिंग ऑफिसर है, कितना CHO है, ये बताया नहीं गया है। समझ गए ना? तो ये एक क्लैरिटी नहीं है कि कितना नंबर का क्या होगा, बट इतना नंबर है। गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन कि कितना CHO लेगा, कितना नर्सिंग ऑफिसर्स होगा। Details of the post to be filled. The vacancies of the post of nursing officers are of district cadre। मतलब एग्जैक्टली जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है कैंडिडेट को, वो डिस्ट्रिक्ट वो चेंज नहीं कर सकता। वही डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो क्या होगा, मतलब पोजीशन चेंज कर सकता है, बट मतलब री अलोकेशन हो सकता है उसका, या री अपॉइंट, मतलब क्या बोलें, ट्रांसफ़र हो सकता है विद इन द डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होगा जब तक ये स्टेट कैडर नहीं हो जाता। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कैडर मीन्स ए कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट। वही डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट को हमें उसी हिसाब से चूज करना है। एक बार मान के चलो कोई डिस्ट्रिक्ट हमने चूज कर लिया, वो डिस्ट्रिक्ट से निकल के दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना डिफिकल्ट होगा। ठीक है? चलो, एक्सरसाइज फॉर चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो हमें वो दिमाग में रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना है, उसके बाद चेंज करना विल बी डिफिकल्ट। ठीक है? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अपन
filled up on the basis of this recruitment may undergo change without any prior notice at the discretion of the government. ये सिंपल सा चीज है. Reservation vacancies for candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, socially and economically backward class, जिसे हम SCBC बोलते हैं, ठीक है, and women, sports person, ex-servicemen, persons with disability categories shall be made in accordance with the provision made under the relevant acts. मतलब इसमें क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, क्या कट ऑफ मार्क जाएगा फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, वो आज पर द रूल होगा. पोस्ट एंड स्केल पे जैसे बताए थे हम लोग पहले से ही 29,200 टू 92,300, मतलब ये ग्रुप बी का पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट बी अबव द एज ऑफ 42. मतलब यहाँ से एज बढ़ा दिया है, जो पहले से था 38 ईयर्स का, अभी ये 42 ईयर्स हो गया है. मतलब इसमें और 4 साल का, मतलब 4 साल बढ़ा दिया गया है, तो 42 ईयर्स तक हम अप्लाई कर सकते हैं. मतलब विदाउट एनी मतलब एज रिलैक्सेशन को हम यूज ना करके 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ आज रिकॉर्डेड इन द मतलब हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के हिसाब से हम, हमारा वहाँ पे जो 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा. आधार कार्ड वगैरह में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड. ठीक है. रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट फॉर SC, ST, SCBC एंड वोमेन कैटेगरी, इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा. एंड जो डिजेबिलिटी है, जो पर्सन विथ या PWD जैसे बोलते हैं, पर्सन विथ डिजेबिलिटी, उनके लिए 10 साल का रहेगा लिमिट, एज लिमिट. Ex serviceman, the upper age limit is relaxable by the total period of service rendered in the defense service in case of ex serviceman. मान के चलते हैं किसी ने अगर 15 साल का वहाँ पे सर्विस किया है, देन वो 15 साल का एज रिलैक्सेशन होगा. सो दिस आर गोइंग टू बी रिगार्डिंग द एज रिलैक्सेशन. Now regarding contractual, the upper age limit of the contractual nursing officers under Odisha State Health and Family Welfare Department या society और scheme for ASAs who shall take part in the recruitment process. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आशा हो के काम कर रहे हैं और वो GNM पढ़ लिए या BSc पढ़ लिए, और वो अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो उनका एज जो है वो 45 ईयर्स तक काउंट किया जाएगा. मतलब अपर एज लिमिट जो है. In order to eligible, the candidate must have passed +2 in the मतलब stream equivalent, मतलब वो हो सकता है आर्ट्स हो या साइंस हो, that does not matter, बट JNM या BSc नर्सिंग होना चाहिए. कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हमारा MSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाओगे, बट इसमें MSc का कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट में पूछा है GNM या BSc का क्वालिफिकेशन होना चाहिए. तुम्हारे पास MSc का हो या PhD का हो, दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर. ठीक है ना. एडवर्टाइजमेंट में तुम जो अप्लाई कर रहे हो वो GNM या BSc पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो MSc का हो या PhD का, वो गवर्नमेंट नहीं देखेगा. ठीक है. कुछ बच्चे थे बोल रहे थे कि सर हमारा MSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का चल रहा है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे? अप्लाई कर सकते हो, एंड वो गवर्नमेंट को तुम्हें बताना पड़ेगा कि हमारा MSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर चल रहा है, एंड यू हैव टू टेक अंडरटेकिंग. अगर वो गवर्नमेंट अलाउ करता है देन यू कैन कंटिन्यू. ठीक है. दे शैल हैव टू रजिस्टर देयर नेम इन द नर्सिंग काउंसिल इन द स्टेट एंड हैव पोजेस्ड द वैलिड रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल सर्टिफिकेट एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. देखो ये चेंज हो गया है. पहले क्या था, एक पर्टिकुलर डेट लिखा था कि यही डेट के अंदर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहना चाहिए, बट यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम केस वगैरह हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं किया है. आज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच शैल बी अपलोडेड ऑनलाइन. इसका मतलब है जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तब ये रिन्यूअल सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए या वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है ना. तो एग्जैक्ट पर्टिकुलर डेट नहीं लिखा है कि यही डेट के अंदर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए,
बल्कि ये लिखा है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो वैलिड होना चाहिए जब तुम अप्लाई कर रहे हो। सो उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर रिन्यूअल करना चाहते हो कर लो, या फिर अगर रिन्यूअल खत्म होने जा रहा है तो उससे पहले ही अप्लाई कर लो, ठीक है ना। ए कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया। एंड ये कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ और मैंने 10th या 8th क्लास का ओडिया क्वालिफाई किया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? डेफिनेटली एलिजिबल हो। और यहाँ पे क्या मांगा हुआ है, ये पूछा है कि पास होना चाहिए ओडिया लैंग्वेज कब, कहाँ तक? क्लास 8, आई मीन सॉरी क्लास 7 तक, ठीक है। तो क्लास 7 ओडिया का, ओडिया मीडियम में पास होना चाहिए, मतलब क्लास 7 लेवल का ओडिया मीडियम का जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर कोई बच्चा 10th का है तो आराम से क्वालिफाई कर सकता है, मतलब एलिजिबल हो सकता है। अदर एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, एक से ज़्यादा स्पाउस नहीं होना चाहिए, अगर एक ही हस्बैंड होना चाहिए, एक ही वाइफ होना चाहिए। Applicants claiming reservation as sports person must possess sports person ID कार्ड। आईडी कार्ड होना चाहिए अगर स्पोर्ट्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटा के हिसाब से अगर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी शैल बी अलाउड कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर एज पर द रूल्स इन द रिटीन टेस्ट ओएमआर और सीबीआरई। मतलब अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट रिगार्डिंग, हाँ बोलो। चलो एग्जाम, ଏକ୍ଜାମଟା ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ ନା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ? सो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे लिखा है ओएमआर, ठीक है ना। रिटन टेस्ट जो होगा मोस्ट कॉमनली ओएमआर सीट में होगा। आज तक तो सीबीटी एग्जाम नहीं हुआ है, तो ओएमआर सीट ही होने वाला है। एक्स सर्विस मैन है, अगर नहीं ये तो हमें नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये बताया गया, अगर कोई कैंडिडेट अगर जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या एससी है या एसटी है तो उनके लिए द कैटेगरी शैल हैव टू पे द एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है द कैंडिडेट्स अदर दैन शेड्यूल कास्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट को छोड़ के या शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को छोड़ के बाकी बच्चे जो हैं दे हैव टू पे द एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स अदर दैन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पीडब्ल्यूडी candidates category have to pay examination fee of 500 positively using any payment mode। मतलब SC ST PWD कैंडिडेट को छोड़ के अगर कोई मान के चलते हैं SC BC कैंडिडेट है, ठीक है, अगर कोई ओमेन कैटेगरी के हैं, ठीक है, या फिर कोई अगर मान के चल रहे हैं अगर मान के चल रहे हैं कोई OBC का है या फिर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए 500 देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है SC ST एंड PW कैंडिडेट को छोड़ के, बाकी सारे हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ी भरना पड़ेगा 500 का। कैसे दे पाएंगे? नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, UPI थ्रू पेमेंट गेटवे अवेलेबल ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कोई भी मोड में हम दे सकते हैं। applicant will be able to print the confirmation page after successful payment। पेमेंट होने के बाद जो पेमेंट सक्सेसफुल हुआ उसको प्रिंट निकाल के रखो पास में, ठीक है, वो बाद में काम में आएगा। इफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी देन द ट्रांजैक्शन विल बी कैंसल्ड, ठीक है। रिफंड विल बी क्रेडिटेड विद इन 48 आवर। इसका मतलब अगर कंफर्मेशन पेज तुम्हारे पास सक्सेसफुल पेमेंट नहीं दिखाया, इसका मतलब वो नहीं, मतलब सबमिशन ठीक से नहीं हुआ है, हमें दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन जो रिफंड है विल बी क्रेडिटेड विद इन 48 आवर्स, ठीक है। चलो, सो however in case of the confirmation page is not generated the applicant has to make another payment or transaction। जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई पेज पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन पेज नहीं दिखाया तो हमें दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। So the examination fee 500 paid shall be refunded to the applicants who actually appears for the examination, ठीक है। जो अपीयर करता है एग्जामिनेशन उसको रिफंड होगा,
refunded to the paid shall be refunded to the application who actually appear for the exam. The refund shall be processed within a reasonable period after the conduct of examination. मतलब 500 भर रहे हो, अगर मान के चलते हैं वो फेल हो गया, रिफंड तब होगा अगर तुम एग्जामिनेशन लिखोगे. अगर एग्जामिनेशन नहीं लिख रहे हो देन इट विल नॉट बी रिफंडेड. द रिफंड शैल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट और पेमेंट मेथड यूज्ड बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर कोई यूपीआई के थ्रू किया है तो यूपीआई के थ्रू आएगा, कोई अगर इंटरनेट बैंकिंग से किया है तो वही नेट बैंकिंग से आएगा. सो डिपेंडिंग ऑन अपन तुम क्या यूज कर रहे हो उस हिसाब से. नो रिफंड शैल बी एडमिसिबल टू द एप्लीकेंट्स हु फेल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर. मतलब अगर तुम पेमेंट किए हो और एग्जामिनेशन अपीयर नहीं किया, वो पेमेंट फेल हो गया था, देन इट विल नॉट बी रिफंडेड. लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस. जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 13 तारीख तक चालू रहेगा. रजिस्ट्रेशन जैसे 6 तारीख तक रहता है, 6 जुलाई. उसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म हम भरेंगे वो 13 तारीख तक हम भर पाएंगे, जो फॉर्म है वो भर पाएंगे. हाउ टू अप्लाई. अप्लाई करने के लिए हमें रजिस्टर करना पड़ेगा एज न्यू यूजर. अगर पहले से हमने OSSC का कोई फॉर्म नहीं भरा है, अगर मतलब ऑलरेडी OSSC का फॉर्म पहले से भरे हैं तो री रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन है, रजिस्टर्ड यूज़र करके ऑप्शन है. तो रजिस्टर्ड यूज़र के ऊपर क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन को नेक्स्ट स्टेप में भरेंगे. प्री रिक्विजिट के हिसाब से हमें क्या चीज़ें चाहिए. हमें क्या चाहिए, ऑल द एप्लीकेंट्स अदर दैन दोज बिलोंगिंग टू SC/ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ 500. ऑलरेडी हमने ये बात किया, वो चाहे ओमेन कैटेगरी का हो या जनरल कैटेगरी का, SC/BC, वो सारे. प्लीज म्यूट रखो, बैकग्राउंड में नॉइज मत कराओ. अरे म्यूट रखो, ठीक है. सो 500 रुपीज सारे बच्चों को वो भरना पड़ेगा जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, पूछ लो. नो सर. सर हाँ बोलो. सर एक्चुअली मेरा GNM का रजिस्ट्रेशन लास्ट मई में ही मतलब वैलिडिटी खत्म हुआ है, लेकिन PBBSC का रजिस्ट्रेशन है 2028 तक. क्या मुझे फिर से GNM का फिर से करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा, ठीक है. दैट विल बी वैलिड, वो वैलिड रहेगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट, और क्या चाहिए हमें. फुल स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए एंड हमारा फोटो का एक फोटो चाहिए, फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज का. एंड देन एप्लीकेंट्स शैल कीप देयर सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स रेडी फॉर फिलिंग इन डिटेल ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन. अपने पास में सारा कुछ डॉक्यूमेंट रख के फिर हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है. एप्लीकेंट मस्ट हैव देयर ओन पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए, सो दैट मतलब जो चेंज नहीं होगा एक्चुअली टिल द एग्जामिनेशन, मतलब रिजल्ट पोस्टिंग तक एटलीस्ट तुम्हारा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एक्टिव रहना चाहिए, एटलीस्ट तो रिजल्ट आने तक. सो फॉर रिसीविंग ऑल कम्युनिकेशंस लाइक एक्टिवेशन की हो सकता है एंड एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए हो सकता है. हमें क्या चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह चाहिए. क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ड्यूरिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस हमें दिखाना पड़ेगा. एक है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि उड़ीसा स्टेट काउंसिल का होगा. कैंडिडेट्स क्लेमिंग, अगर कोई SC/ST, SC/BC या PWD कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए. 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, GNM BSc का सर्टिफिकेट होना चाहिए. एंड ओडिया, अगर किसी ने ओडिया मीडियम का नहीं है, इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो उसके लिए ओडिया का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एटलीस्ट 7th क्लास तक वो क्वालिफाई करना चाहिए. देन चाहिए क्या, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और ID कार्ड एंड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ सर्विस रेंडरिंग इन डिफेंस सर्विसेज. अगर डिफेंस में कोई सर्विस दिया है तो उसका कोई ID कार्ड या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए. सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंट्रैक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस इन केस ऑफ कंट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स. अगर कोई कंट्रैक्चुअल
कंट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं स्पोर्ट्स आईडी होना चाहिए। चलिए, सो प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट, द एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स थ्रू नोटिस एंड और एडमिशन लेटर। तो एग्जैक्ट डेट आगे आने वाला है, अभी के लिए बताया नहीं गया है, आगे जैसे प्रोसेस चलेगा डेफिनेटली बताया जाएगा एक बार फॉर्म फिलअप हो गया तो। द कैंडिडेट्स आर advised to visit the website of the commission at regular intervals to keep track of the notice being published by the commission। हमें OSSC का जो वेबसाइट है www.ossc.gov.in, यहाँ पे हमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्लान ऑफ राइटिंग रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट का प्लान क्या है? सो पहले तो क्वेश्चन जो आएगा, एक ही पेपर होगा, 2 घंटे के लिए हमारा बेसिकली क्या होगा, 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम रहेगा एंड इसके अंदर 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन होगा एंड हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। कितना क्वेश्चन होगा? 100 क्वेश्चन होगा एंड मार्क है हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, ठीक है। तो कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चंस? पूछेगा क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स एज पर द सिलेबस एज मेंशन्ड एनेक्सर 2। आगे हमें सिलेबस दिया है, मान के चलो ये नर्सिंग सब्जेक्ट है जो कि 60 मार्क का है, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन पूछेगा फ्रॉम द प्रैक्टिकल स्किल, वो 25 मार्क्स पूछेगा, 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, पहले बताया गया था ये पर्टिकुलर OMR सीट में एग्जामिनेशन कराने के लिए, बट यहाँ पे पूछा है कि हो सकता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड मतलब रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो। सो OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है। इधर OMR सीट में होगा, नहीं तो CBRE मतलब कंप्यूटर बेस्ड, जो CBT एग्जाम जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो आइदर ये CBT मोड में होगा या फिर OMR सीट के थ्रू हो सकता है। अब यहाँ पे हमें पता चला कि नर्सिंग सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस होगा एंड प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड नर्सिंग सब्जेक्ट से वो 25 मार्क्स का होगा। अरिथमेटिक अप टू 10th स्टैंडर्ड 10 मार्क का आता है एंड 10th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश 5 मार्क का आएगा। सो कुल मिला के कुछ 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 100 क्वेश्चन होगा। हमारा जो कट ऑफ है, हमें जो स्कोर करना है, एटलीस्ट सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के लिए तुम्हें 50% रखो या 50 मार्क रखो। मतलब कट ऑफ कितना जा रहा है वो अलग बात है, सबके लिए टारगेट एटलीस्ट 50 रखो। 50 से ऊपर रखोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा जगह पे तुम्हें पोस्टिंग मिल सकता है। और जो बच्चे हैं SC ST वगैरह या PWD हैं, उनके लिए मैं कट ऑफ देता हूँ 45 मार्क, 45 उनके लिए, एंड जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं एटलीस्ट 50 मार्क रखना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग जो है, हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 डिडक्ट होगा, मतलब हर 4 क्वेश्चन अगर तुम गलत दे रहे हो तो फिर तुम्हें 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब 1 मार्क माइनस होगा। सो रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, SC ST PWD एक सर्विसमैन, इनके लिए 30% है, मतलब आउट ऑफ 100 30 मार्क्स रखना चाहिए। लेकिन मेरा जो टारगेट है सारे बच्चों के लिए मैं 45 बोल रहा हूँ। और फॉर अदर कैटेगरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर कैंडिडेट्स अदर देन द सेड कैटेगरी विल बी 35%, ठीक है। सो क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है ना, कट ऑफ क्या जाएगा वो अलग बात है। 35% फॉर 35 आउट ऑफ 100 याद रखो। सो दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, SCBC एंड वोमेन कैटेगरी, सबके लिए है ये 35 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। उससे पहले 35 से कम है तो फेल, ठीक है। कट ऑफ अलग बात है, लेकिन सबके लिए मैं बोल रहा हूँ जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या SCBC हैं OBC हैं, एटलीस्ट 50 रखो, टारगेट रखो 50। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं, टारगेट रखो 45, ठीक है। In case of tie among the candidates with the same score or mark in the written test, the following sequence will be applied to break the tie. Lesser wrong attempts. अगर मान के चलो 2 बच्चे हैं जिनका मार्क सेम रह गया, उनमें से हमें एक को चूज करना है
तो वो वाला केस में जो कम अटेम्प्ट किया है, गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर कम दिया है, उसको क्वालिफाई किया जाएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मार्क के हिसाब से, मतलब परसेंटेज कितना रखा है, कितना मार्क रखा है जेएनएम या बीएससी परसेंटेज, उस हिसाब से, या एज सीनियरिटी के हिसाब से, या 10th का मार्क के हिसाब से वो चूज किया जाएगा। In case of CBRE mode, the written test will be conducted in different dates in multiple shifts using multiple question sets, and normalization formula shall be decided to adopt the commission to convert raw scores into the normalized score, which will be notified in due course. अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है तो ये मल्टीपल सीट में होगा, शिफ्ट में होगा, मतलब एक पर्टिकुलर डेट में ना होके डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट शिफ्ट में होगा, एंड ये नॉर्मलाइजेशन बाद में नॉर्मलाइज करके एक पर्टिकुलर परसेंटाइल बनाया जाएगा। While filling of the online application form, candidates can give in preference for maximum 3 districts of the state as per their convenience for the test center in order of their priority. टेस्ट सेंटर के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम हम चूज कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस। हम जो डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, हमारे लिए फिजिबल है, जा सकते हैं, वैसे 3 डिस्ट्रिक्ट को हम चूज करेंगे। So every efforts will be made to identify the test centers in all districts to allot as district in one of the district preferred by the candidates to appear for the test. But due to inadequate infrastructure or capacity at the test centers, in some districts, some candidates may be allocated test centers located in other districts irrespective of the districts opted by the candidates for appearing the test. The commission reserves the right to alert the district other than the candidate's choice or preference. सो सारा अटेम्प्ट लिया जाएगा कि जो 3 सेंटर्स, आई मीन 3 डिस्ट्रिक्ट चूज किया है जो भी कैंडिडेट है, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिया जाए। अगर नहीं हो पाया तो कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी मतलब अलोकेट किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द आंसर कीज पब्लिश्ड विद द नॉमिनल फी पर ऑब्जेक्शन और फ्री ऑफ चार्जेस आज डिसाइडेड बाय द कमीशन। मान के चलते हैं हमें लगता है कि वो जो आंसर है वो सही है, बट वो गलत आंसर की में गलत आ गया, तो अगर हम ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं तो उसमें कुछ फ़ी लग सकता है या फ्री में भी हो सकता है, ये कमीशन डिसाइड करेगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ द स्कोर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। So provisional master list of the written test and screening list for document verification. Provisional master merit list of the written test and screening list for the document verification. So the provisional master sheet list of all the candidates who have appeared the written test shall be prepared in order of the merit on the basis of the marks normalized score secured by the candidates in the written test, from which the candidates securing the minimum qualifying marks in the written test will be screened for document verification shall not be less than 1.25 times of the number of vacancies advertised, कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी वाइज एज पर द मेरिट एंड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है अगर मान के चलते हैं 6000 पोस्ट निकला हुआ है तो 6000 का कुछ 1.25 टाइम्स, ठीक है। सो 1.25 इंटू 6000 करने से कुछ आएगा, मतलब 7000 के आसपास आएगा। तो 7000 के ऊपर ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर 6000 पोस्ट निकला है तो अराउंड मान के चलो 7000 मतलब बच्चों को बुलाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड फाइनली रिक्रूट होगा 6000 बच्चे। So provided that the commission shall have the power to decide the number of candidates to be shortlisted for the document verification, वो कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन कितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का, बता लो मेरे को। कोई डाउट है किसी को? नहीं, चलो रिगार्डिंग सर रिगार्डिंग एक जो पॉइंट है, मतलब सेम नंबर सेम मार्क कुछ रखने से मतलब वो मतलब रीचेक करेगा, और एक बार वो वाला पॉइंट और एक बार बोलिए ना। रीचेक का बात नहीं है, क्लियरली बोला है कि रीचेक का कोई ऑप्शन नहीं है इधर, हम रीचेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ना। नहीं सर, ठीक है, जो मतलब सेम नंबर रखेंगे, जो ज्यादा नंबर रखेगा, जो कम नंबर रखेगा, उसका मार्क देख के कुछ सिलेक्शन करेंगे, ऐसे कुछ अच्छा बोले हैं ना उधर एक पॉइंट। जस्ट अ मिनट,
तो ऐसे पूछ रहे हो कि अगर 2 बच्चे हैं और जिनका मार्क है वो सेम हो गया फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ, वही वही। और मान के चलते हैं वो लास्ट में एंड में है, और मतलब मान के चलो हाँ सर, एंड 5999, में। ठीक है ठीक है सर। ना, 5999 मान के चलते हैं, 5999 ऑलरेडी बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, बस एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। एंड ये जी। लास्ट में 2 बच्चे हैं जिनको compete करना है, ठीक है ना। तो 2 बच्चों में से सर। और दोनों का लास्ट में सेम मार्क है, तो वो केस में क्या होगा, जो टाई होता है ना, वो वाला केस में सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कि 10th में कितना मार्क रखा है, कितना कम नेगेटिव मार्किंग हुआ है उस हिसाब से, या फिर एज के हिसाब से, या +2 का मार्क, वो सारे चीज़ देख के सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, रिगार्डिंग रिजल्ट, द प्रोविजनल, अच्छा, the provisional results shall be published in due course in the commission's website ossc.gov.in, ये वाला वेबसाइट में रिजल्ट पब्लिश होगा। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, cancellation and disqualification of the candidature, any misinterpretation, suppression, furnishing of wrong information, manipulation by the candidate in the online application form, admission letter, intimation letter and detection of the use of unfair means, like अगर किसी ने कोई डिजिटल हो या फिर कोई कॉपी वगैरह लेके एग्जामिनेशन सेंटर में गया है जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर कोई बार बार एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हो सकता है उसको भी कैंसिल कर दिया जाए। So under no circumstances the candidates will be allowed to fill more than one application form. Strict action will be taken even at a later stage against such candidates who have filled more than one application form and will be treated as unfair means, और उसको select नहीं किया जा सकता। So in case of CBRE mode, in case of candidate by furnishing the false information appears in more than one shift or date, the candidate will be considered as unfair means। ये छोड़ दो, इसमें कुछ ज़्यादा हमें नहीं देखना। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट निकला हुआ है 2026 का, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना पोस्ट है, ठीक है। सो टोटल अगर देखें यहाँ पे, ये हो गया अनुगुल डिस्ट्रिक्ट के लिए 486, बरगढ़ के लिए 185, भद्रक के लिए 181, बालेश्वर 347, बलांगीर 355, बौद्ध 48, कटक 473, देवगढ़ 51, ढेंकानाल 114, गजपति 79, गंजाम 386, जगत सिंहपुर 112, जाजपुर 221, झारसुगुड़ा 37, कलाहंडी 143, कंधमाल 100, केंद्रापड़ा 174, केउंझर 197, खुर्दा 132, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे है, एक सर्विसमैन के लिए कितना है, एंड बाकी अगर कोई PWD कैंडिडेट है उनके लिए, तो ये सारे देख के टोटल अनुगुल के लिए 40 एंड बरगढ़ के लिए ये सारे पोस्ट हैं। सो टोटल कुल मिला के हमारा मतलब कितना पोस्ट आता है, 5989 का पोस्ट है। कोरापुट 619, आई थिंक सो ये सबसे ज़्यादा है कोरापुट में, 690, 619 सबसे ज़्यादा है, 37 आई थिंक सो सबसे कम जो कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और सबसे ज़्यादा है कोरापुट 619, ठीक है। मलकानगिरी 75 एंड मयूरभंज है 292, नोआपड़ा 75, नवरंगपुर 317, नायागढ़ के लिए 236 है, पुरी 152, रायगढ़ 104, संबलपुर 86, सवर्णपुर 87, सुंदरगढ़ 125। सो टोटल कुल मिला के 5989। एंड रिगार्डिंग सिलेबस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आई मीन नॉट क्वेश्चन, सिलेबस है कि क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, एंड रिगार्डिंग MSN क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड एथिक्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो दिस आर गोइंग टू बी द सिलेबस फॉर नर्सिंग सब्जेक्ट्स। सो हमारा इसका मतलब है सारा नर्सिंग सब्जेक्ट्स रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सो सिलेबस जो बेसिकली हमने भेजा हुआ है जो 15 पेजेस का,
सो दिस आर गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि हमें मतलब जो रिव्यू मतलब देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमने 15 पेजेस वाला सिलेबस दिए हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, मेजर वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ मेरे को। ये पूरा फुल लेंथ जो मतलब पूरा एडवर्टाइजमेंट हमने डिस्कशन किया है, और जो सर बच्चे यहाँ पे जो एमएसएन का जो रिवाइज्ड वर्जन लिखा है वो मतलब सेमेस्टर वाइज है या जो पहले? क्या फ़र्क पड़ता है बताओ। आज रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस इसमें क्या एमएलएच पे ऐड किया गया है ना। सो आज पर दर एमएलएच पे ऐड किया गया है, वो कम्युनिटी एमएसएन के अंदर थोड़ा बहुत है, तो वो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बताया गया कि अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले बीएससी नर्सिंग का सिलेबस चेंज हुआ है, और ये अच्छा ये बताया गया है 2021 में जो रिवाइज हुआ था उस हिसाब से। ठीक है, सो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस जो 2021 का है सिलेबस, उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम एमएसएन, तो वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने भेजा हुआ है सिलेबस, उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है ना, वो उस हिसाब से पढ़ेंगे। ज़्यादा दिमाग इसमें मत लगाओ कि अगर एमएसएन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स ये सारे देख के डर रहे हो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना मैंने दिया है उतना पढ़ लो। ठीक है, यस सर। इसमें Yes, ज़्यादा sir. दिमाग मत सर हम लगाओ, कितना Yes, sir. टेंशन ऑप्शन होगा। दे सकते हैं? क्या बोलो दोबारा। सर हम कितना स्टेट का ऑप्शन दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का? समझा नहीं, कितना स्टेप्स मतलब सारा डिस्ट्रिक्ट हमें चूज करना पड़ेगा, सारा सेंटर्स हमें आई मीन सारा डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। सो 1 से 30 तक पूरा हम देंगे, एंड विथ मेडिकल कॉलेजेस एंड ऑल दैट। सो मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो आने के बाद मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में शायद मेडिकल कॉलेजेस का ऑप्शन आ जाए, तो हमें चूज करना पड़ेगा सीरियली। मतलब अगर मान के चलो 30 डिस्ट्रिक्ट लिखा है ना, तो 30 का 30 हमें चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट हमें 2-3 ऑप्शंस वहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, 30 डिस्ट्रिक्ट हमें देना पड़ेगा, लेकिन हमारा अगर चॉइस है मान के चलते हैं वो खुर्दा, हमारा फर्स्ट चॉइस है तो खुर्दा देना है, सेकंड हमारा देना है, थर्ड देना है, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करके 30 तक हमें देना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या। यस सर। हाँ, और कोई डाउट। Yes, sir. ऑनलाइन एप्लीकेशन नो फॉर्म जो शुरू होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वो कल से होगा, एंड कल से जो लोग अप्लाई करना चाहते हो डॉक्यूमेंट अपना रेडी है वो रजिस्ट्रेशन चालू करो, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो हमने बात किया सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सारे अपने पास रखो, रेडी रखो, एंड सर भरना चालू फास्ट करो। रेजिस्ट्रेशन कर सारा ପରେ ତାପରେ फॉर्म फिलअप କରିବାକୁ पड़िବ। एग्जैक्टली, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर कल आ जाता है ना, तो कल मैं ये लाइव दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली फॉर्म भरेंगे। ठीक है, Okay, sir. कैसे फॉर्म भरेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, Thank you, sir. चलो। हाँ।